हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो नॉमेनक्लेचर हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं और आज ये हमारा लास्ट क्लास होगा नॉमेनक्लेचर का। और इसके साथ ही नीट और आईआईटी जेईई के लिए जितने भी नॉमेनक्लेचर की रिक्वायरमेंट है वो सब हम कंप्लीट कर लेंगे। तो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो नॉमेनक्लेचर में अब जो लास्ट कंपोनेंट रहता है वो है बाइसाइक्लिक कंपाउंड एंड स्पाइरो कंपाउंड। ये हमारा नॉमेनक्लेचर का 7th लेक्चर है। तो इस तरह से हमने 7 लेक्चर में टोटल नॉमेनक्लेचर को कंप्लीट किया। और बिलीव करो, नॉमेनक्लेचर इतना रिगरसली, इतना कॉम्प्रिहेंसिव वे में आपको मैंने करा दिया है कि इसको अगर आप कर लें तो किसी भी चीज़ की और ज़रूरत नहीं होगी नॉमेनक्लेचर के किसी भी क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। नेमिंग bicyclic compound नेमिंग बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स। बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स का आईयूपीएसी में नेमिंग किस तरह से करते हैं ये हम सीखने जा रहे हैं। और उसके बाद फिर स्पाइरो कंपाउंड्स की नॉमेनक्लेचर करेंगे। सबसे पहले बाइसाइक्लिक कंपाउंड कहते किसे हैं हम जरा इसे पहचानते हैं। सपोज करो मैंने एक कंपाउंड लिखा इस तरह से। अगर हम देखें तो इस कंपाउंड में 2 रिंग हैं, ये तो दिख ही रहे हैं सबको, 1 और 2। क्या और खास है कि इसमें दोनों में ये दोनों कार्बन कॉमन है। 2 कार्बन्स आर कॉमन इन बोथ द रिंग्स। एक और एग्जांपल देखते हैं पहले। सपोज करो एक इस तरह से कंपाउंड को लिखता हूं मैं, ऐसे। अगर ध्यान से देखें तो इसमें भी 2 रिंग दिख रहे हैं। वो रिंग कहां है, जरा कंसंट्रेट करके देखेंगे तब दिखेगा। यहां देखेंगे, अगर ध्यान से देखो तो ये चेयर जैसा एक रिंग बन रहा है, 5 मेंबर्ड रिंग। और दूसरे साइड से अगर देखें ये दूसरा रिंग बन रहा है, वो भी 5 मेंबर्ड रिंग है। और इन दोनों रिंग में कितने कार्बन कॉमन हैं। तो अगर देखें तो ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, ये तीनों कार्बन राइट साइड भी रिंग में है और लेफ्ट साइड के भी रिंग में है। एक और ले लो। एक इस तरह से 2D में सिंपल स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर हम इधर से देखें तो 1 2 3 4 5 6 का एक रिंग दिख रहा है। अगर इधर से देखें तो 1 2 3 4 5 6 का एक दूसरा रिंग दिख रहा है। और दोनों रिंग में ये और ये 4 कार्बन कॉमन है दोनों रिंग में। सिर्फ 2 कार्बन ही है, ये दोनों जो एक्सक्लूसिवली इस रिंग में है,
ये दोनों जो एक्सक्लूसिवली दूसरे रिंग में हैं। नाउ वी कैन डिफाइन बाइसाइक्लिक कंपाउंड। बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स हम उन कंपाउंड्स को कहते हैं जिनमें 2 या उससे ज्यादा कार्बन दोनों रिंग में कॉमन हो। 2 या उससे ज्यादा, यहां पे 2 कार्बन कॉमन है, यहां पे 3 कार्बन कॉमन है, यहां पे 4 कार्बन कॉमन है दोनों रिंग में। तो bicyclic compounds have 2 or more carbons common in both rings. That is the characteristic of bicyclic compound. ये bicyclic compound का खास गुण है। बाइसाइक्लिक कंपाउंड में ये होना चाहिए। अगर 2 से कम कार्बन कॉमन है तो फिर वो बाइसाइक्लिक नहीं होगा। अब बात आती है, अच्छा इसमें हमने बाइसाइक्लिक में 2 कार्बन एटम को कॉमन रखा है, आगे हायर लेवल में कार्बन नाइट्रोजन भी कॉमन होते हैं, फिर वो हेटेरोसाइक्लिक हो जाता है। अभी हम सिर्फ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड की बात कर रहे हैं। अब इसकी नेमिंग कैसे करते हैं वो जरा देखें। रूल्स फॉर नेमिंग। सबसे पहले वो कार्बन जहां से दोनों रिंग ज्वाइन हो रहे होते हैं, ये दोनों रिंग यहां पे ज्वाइन हो रहे हैं, यहां पे ज्वाइन हो रहे हैं, तो इसे हम ब्रिजिंग कार्बन्स कहते हैं। तो अगर यहां पे देखें तो ये दोनों हो गया ब्रिजिंग कार्बन, यहां पे देखें तो ये दोनों हो गया ब्रिजिंग कार्बन। ब्रिजिंग कार्बन जहां से दोनों रिंग ज्वाइन होते हैं। बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स की नंबरिंग हमेशा ब्रिजिंग कार्बन से स्टार्ट होगी। Numbering always starts from one of the bridging carbon। नंबरिंग हमेशा ब्रिजिंग कार्बन से स्टार्ट होगा। क्लियर? यानी कि इसकी नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी, इसकी नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी। अभी सिमेट्रिकल है तो किसी भी ब्रिजिंग कार्बन से स्टार्ट कर सकते हैं। अब पेरेंट चेन कौन सा होगा? तो ब्रिजिंग कार्बन से स्टार्ट करना है और लॉन्गेस्ट स्केलेटल चेन यानी कि अनइंटरप्टेड चेन लॉन्गेस्ट जहां तक जाएगा वही उसका मेन चेन हो जाएगा। जैसे कि अगर हम यहां देखें तो 1 2 3 4 5 6। अगर यहां देखें तो 1 2 3 4, कोई ऊपर जाएगा तो 5 हो जाएगा, इधर 5 6। 1 2 3 4 5 6 इधर भी जा सकते हैं, 5 6 इधर भी जा सकते हैं, एक ही बात है तो किधर भी चले जाए 5 6। सो longest skeletal ring is the parent। अब नंबरिंग अभी तो सिमेट्रिकल लिया है, अगर अनसिमेट्रिकल होगा बाइसाइक्लिक कंपाउंड तो नंबरिंग कैसे होगी? तो नंबरिंग हमेशा ब्रिजिंग कार्बन से स्टार्ट करते हुए लार्जर रिंग पहले नंबर होगा, स्मॉलर रिंग बाद में नंबर होगा। लार्जर रिंग
is numbered first, ब्रिज में अगर कोई कार्बन है, यहां देखो ये ब्रिज है, इसमें कोई कार्बन नहीं है, लेकिन यहां पे देखो ये दोनों ब्रिजिंग कार्बन है और उस ब्रिज के बीच में ये कार्बन है, यहां पे ब्रिज के बीच में 2 कार्बन है, तो ब्रिज के कार्बन को लास्ट में नंबर करेंगे। Carbons in the bridge is are numbered last. कार्बन इन द ब्रिज आर नंबर्ड लास्ट। ब्रिज के कार्बन को सबसे लास्ट में नंबर करना है। अब नाम में सबसे पहले लगेगा स्पाइरो, सॉरी हम आगे वाला पहले लिख दे रहे हैं। सबसे पहले लगेगा बाईसाइक्लो, बाई मीन्स 2 साइक्लो, बाईसाइक्लो। अब स्क्वायर ब्रैकेट में नंबर ऑफ कार्बन्स on the 2 side of bridge and that too in descending order। यानी कि अगर हम इसकी बात करें तो ब्रिज के एक साइड में 2 कार्बन, फिर इधर 2 कार्बन, तो ये लिखेंगे 2,2 और ब्रिज का कार्बन लास्ट में फिलहाल इसमें है 0 और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से नाम पड़ जाएगा, तो इट इज हेक्सेन। इसलिए जब इसका नाम लिखेंगे तो बाईसाइक्लो स्क्वायर ब्रैकेट में 2,2,1 2,2,1 ब्रिज में है और 1 2 3 4 5 6 7 लास्ट में इसको नंबर करेंगे तो इट विल बी हेप्टेन। और उसी तरह से अगर हम इसको देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, so it will be bicyclo 2,2,2 octane। इस तरह से बाइसाइक्लिक कंपाउंड का नाम हम लिखते हैं। अब कुछ अनसिमेट्रिकल बाइसाइक्लिक कंपाउंड का नाम देख लेते हैं। अगर सपोज करो कुछ ऐसा हो तो ब्रिजिंग कार्बन से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 लार्जर रिंग, लार्जर रिंग को पहले नंबर करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या नाम होगा इसका? बाइसाइक्लो 1 2 3 ब्रिज वाले कार्बन को नहीं काउंट करना, ब्रिज के साइड में 1 2 3 डिसेंडिंग ऑर्डर में 3 2 1 2 1 ब्रिज में ऑक्टेन। इस तरह से अनसिमेट्रिकल बाइसाइक्लिक कंपाउंड का हम नाम लिख रहे हैं। तो अगर सपोज करो कहीं पे ये है, अब ये तो क्लियर है कि ब्रिजिंग कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट होना है। अगर यहां से स्टार्ट करेंगे देन लार्जर रिंग ऐसे आना पड़ेगा तो 1 2 3 पे आएगा डबल बॉन्ड, लेकिन अगर यहां से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 पे आ जाएगा। और इसलिए
डबल बॉन्ड को भी लोअर नंबर मिल जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये बाईसाइक्लो ऑक्टीन होगा, ऑक्टीन, और इन की पोजीशन बता देंगे। सो इट्स नेम विल बी बाईसाइक्लो 1 2 3 3 2 1, ब्रिज में 1, ऑक्ट 2 इन, ऑक्टुइन। इस तरह से हम बाईसाइक्लिक कंपाउंड का नाम लिख रहे हैं। अब सपोज करो हमारे पास एक ऐसा सिचुएशन है, अब नंबरिंग किसी एक कार्बन से स्टार्ट होगा। यहां से स्टार्ट कर लेते हैं, 1 2 3 4। सबसे पहले हमें लार्जर रिंग देखना है, वही पेरेंट बनेगा। सो 1 2 3 4 5 6, 4 5 6, दोनों साइड 6 है, तो हम उधर जाएंगे जिधर लोकेंट ज्यादा होगा, यानी डबल बॉन्ड भी आ गया। सो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये आ गए ब्रिजिंग कार्बन, सो इसका नाम बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो 2 2 2 2 2 2, ऑक्टा 2 5 2,5, डाइन, जैसे नॉर्मल डाइन हम लिखते थे 2 डबल बॉन्ड के केस में। तो इस तरह से हम बाईसाइक्लिक कंपाउंड का नाम लिखेंगे। एक आध और लिख लेते हैं। सपोज करो एक अनसिमेट्रिकल बाईसाइक्लिक कंपाउंड लेते हैं और उसमें कुछ लोकेंट्स भी लगाते हैं और वो केस लेते हैं जहां पे थोड़ा कंफ्यूजन का स्कोप है। सपोज हमने लिया एक कंपाउंड ऐसा एक कंपाउंड हमने लिया। अब नंबरिंग स्टार्ट तो किसी ब्रिजिंग कार्बन से होगा, पेरेंट यही होगा, ये ब्रिज हो गया। अब नॉर्मल कंडीशन में हम डबल बॉन्ड को लोअर नंबर देते थे, नहीं, यहां पे नंबरिंग का रूल क्या है, लार्जर रिंग को ही पहले नंबर करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसलिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये थोड़ा अनयूजुअल लग रहा है, लेकिन बाईसाइक्लिक कंपाउंड की नंबरिंग के लिए यही रूल है, लार्जर रिंग हैज टू बी नंबर्ड फर्स्ट, लार्जर रिंग को पहले नंबर करना है। अब इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम हो जाएगा बाईसाइक्लो 3 2 1 3 2 1 ऑक्ट 6 इन। अब चलो एक कंपाउंड लेते हैं, कुछ
ऐसा थोड़ा कॉम्प्लिकेट किया। अब इसमें ब्रिजिंग कार्बन कहाँ है ये तो दिख ही रहा है सबको। इसमें ब्रिजिंग कार्बन ये दोनों हैं और पेरेंट चेन कॉन्टिन्यूअस यही है बड़ा वाला चेन, ये तो ब्रिज में है। अब अगर हम नंबरिंग देखें, दोनों साइड में देखो नंबर ऑफ कार्बन सेम है, 2 2 4 2 2 4। तो उस साइड को नंबर करेंगे जिधर लोकेंट्स ज्यादा होंगे। लोकेंट्स ज्यादा इधर है, इधर 2 कार्बन पे लोकेंट है, इधर 1 ही कार्बन पे लोकेंट है। अब नंबरिंग स्टार्ट सिमेट्रिकल पोजीशन पे है तो कहीं से कर सकते हैं। अगर हम यहां से स्टार्ट कर ले नंबरिंग तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पे ये जाएगा। लेकिन अगर यहां से स्टार्ट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पे ये आ रहा है और यही करेक्ट है। नीचे से स्टार्ट करोगे तो वो 9 पे चला जाएगा। डबल बॉन्ड तो वही रहेगा 3 4 पे, लेकिन ब्रोमीन चला जाएगा 9 पे। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 हो जाएगा। सो व्हाट्स नेम, क्या है नाम इसका? इसका नाम होगा बाईसाइक्लो। लेकिन उसके पहले अब लोकेंट आ गया तो उसको लिखना पड़ेगा। तो ये होगा 8 ब्रोमो 8 ब्रोमो 8 ब्रोमो बाईसाइक्लो 1 2 3 4 1 2 3 4 4 4 4 4 1 टोटल 10 है ना, 11 1 अनडेकीन अनडेक 3 ईन। तो इस तरह से हम बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स का नाम लिखेंगे। मान लो ऐसा है, क्या नाम लिखेंगे इसका? तो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 इट इज 7 मिथाइल। न कि मिथाइल देख के यहां से नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे। ब्रिजिंग कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट होगा हमेशा। सो 7 मिथाइल बाईसाइक्लो 2 2 1 2 2 1 हेप्टेन। तो इस तरह से हम बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर करते हैं, नाम लिखते हैं। बाइसाइक्लिक कंपाउंड में लिमिटलेस केस है, लिमिटलेस। लेकिन अपने लिए यही लक्ष्मण रेखा है। इतना ही नहीं आता है, जितना आता उससे ज्यादा मैंने आपको बता दिया। तो अपने आप को यहीं पे लिमिट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक दूसरा कैटेगरी है जिसे हम कहते हैं स्पाइरो कंपाउंड। स्पाइरो कंपाउंड, so let us see how do we name spirines. Naming
स्पाइरो कंपाउंड्स। स्पाइरो कंपाउंड्स होता क्या है, सबसे पहले तो हम ये जाने। हम कहते हैं किसको हैं, स्पाइरो कंपाउंड्स। एक कंपाउंड देखें, एक और कंपाउंड लो, एक और ले लो, इन सब में क्या कॉमन है, इन सभी कंपाउंड में देयर इज ए कार्बन common in both the ring, but only one carbon. There is a common carbon in both the ring. There is a common carbon in both the ring. So compound in which one and only one carbon is common between two rings are called spiro compounds. So spiro compounds have one and only one carbon atom common between two rings. तो यह है स्पाइरिन की पहचान। अब नॉमेनक्लेचर कैसे होगी, और फिलहाल अभी मैंने सिंपल स्पाइरिन लिख रखा है, यानी कि जो कॉमन कार्बन है उसके दोनों साइड में एक ही जैसा सिचुएशन है, इसे हम सिमेट्रिकल स्पाइरिन कह सकते हैं। ये सभी जो हैं दे आर ऑल symmetrical in the sense पॉइंट ऑफ फ्यूजन के दोनों साइड एक जैसा सिचुएशन है। अब नंबरिंग रूल्स, सबसे पहले नंबरिंग ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम कार्बन अल्फा टू द फ्यूज्ड कार्बन। इसे हम फ्यूज्ड कार्बन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फ्यूज्ड कार्बन। तो इसका अल्फा ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ। जो डायरेक्टली बॉन्डेड कार्बन होता है उसको अल्फा कहते हैं। रेफरेंस एटम से जो डायरेक्टली बॉन्डेड कार्बन होता है उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्फा कार्बन भी कहते हैं। तो ये भी अल्फा है, 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 ये भी अल्फा है। नंबरिंग किसी एक अल्फा कार्बन से स्टार्ट हो जाएगी। सो नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम वन ऑफ द alpha carbon to fused carbon। अब जरा कंट्रास्ट देखो। बाइसाइक्लिक कंपाउंड में लार्जर रिंग पहले नंबर होता था। स्पाइरिन में, स्पाइरो कंपाउंड में स्मॉलर रिंग पहले नंबर होगा। Smaller ring is numbered first
followed by larger ring. Smaller ring पहले नंबर्ड होंगे, उसके बाद फिर लार्जर रिंग नंबर होंगे, उल्टा। अब नाम, जब तक सिमेट्रिकल है तब तक नाम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम इसका नाम देखें तो 1 2 3 4 5 और इसे बोलेंगे, देखो स्पाइरो, जैसे वहां लगता था बाइसाइक्लो, यहां लगेगा स्पाइरो। और फ्यूज कार्बन के दोनों साइड नंबर ऑफ कार्बन्स को देखेंगे, 2 2 2 2, बस। पेंटेन, तो अगर इसका नाम लिखना हो तो 1 2 3 4 5 6 7, so it will be स्पाइरो 3 3 हेप्टेन। यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, so it is स्पाइरो 5 5 अनडेकेन। ये तो सिचुएशन है जब स्पाइरो कंपाउंड सिमेट्रिकल हो। व्हाट इफ अनसिमेट्रिकल? देखते हैं। फॉर अनसिमेट्रिकल स्पाइरीन्स एक बना लेते हैं पहले। सपोज करो स्मॉलर रिंग इज नंबर्ड फर्स्ट एंड नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम अल्फा कार्बन, तो यहां से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से। तो क्या इसका नाम लिखेंगे? स्पाइरो। स्पाइरो। अब बाइसाइक्लिक कंपाउंड में डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर ऑफ कार्बन इन द रिंग लिखते थे, यहां पे असेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि स्मॉलर रिंग को पहले नंबर कर रहे हैं, वहां पे लार्जर रिंग को पहले नंबर करते थे। सो स्मॉलर रिंग में 1 2 3 कार्बन, इधर 1 2 3 4, सो स्पाइरो 3, 4 ऑक्टेन। अगर कभी ऐसा हो अब numbering will still start from smaller ring 1 2 3। अब यहां से ये दोनों आर्म में किधर भी हम जा सकते हैं, तो उधर जाएंगे जिधर से लोकेंट लोअर नंबर पे आ जाए। सो 4 5 6 7 8, लोकेंट का नाम पहले लिख देंगे। सो 4 मिथाइल 4 मिथाइल। अब लिखेंगे स्पाइरो। स्पाइरो 2 4 नहीं 4 नहीं 5 2 5 ऑक्टेन। इसी तरह से हम स्पाइरो कंपाउंड में डबल बॉन्ड वगैरह भी रख सकते हैं।
कि सपोज करो हमारे पास एक स्पाइरीन आया जिसमें डबल बॉन्ड भी है और अनसिमेट्रिकल भी है। देखें जरा एक सिचुएशन, स्पाइरीन विथ ए डबल बॉन्ड, देखो रूल्स इन सब में नंबरिंग का बड़ा स्ट्रिक्ट है, यानी कि नंबरिंग हमेशा स्मॉलर रिंग में स्टार्ट होगा और स्मॉलर रिंग फिर लार्जर रिंग में जाएगा। चाहे लार्जर रिंग में भले ही कोई प्रेफरेंस वाला ग्रुप जैसे डबल बॉन्ड आ गया प्रेजेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसलिए नंबरिंग अगर हम मान लो यहां से स्टार्ट कर ले, अगर यहां से स्टार्ट कर लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6, अगर यहां से स्टार्ट कर लें सिमेट्रिकली है 1 2 3 4 5 6, तो एक ही बात है 7 8 9 10। हमने डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दिया है कहां पे, बड़े रिंग को नंबर करते समय कि 5 के बाद इधर नहीं गए 6 7 इधर से गए, लेकिन ये नहीं कि यहां से नंबरिंग स्टार्ट कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। और इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, स्पाइरो। स्मॉलर रिंग 1 2 3 4 4, इधर 1 2 3 4 5 4 5 4 5, डेक 6 इन, डेक 6 इन। लेकिन अगर सिमेट्रिकल ही हो और तब कहीं पे डबल बॉन्ड आ जाए, अब इसका नेमिंग करना है तो जिधर डबल बॉन्ड है उधर वाले रिंग को, क्योंकि साइज तो दोनों का सेम ही है, तो जिधर से लोकेंट को लोअर नंबर मिलता है, लेकिन वो बाद की बात है। और इसलिए इसकी नंबरिंग यहां से स्टार्ट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। So it will be Spyro 4 4 4 4 non 1 in। तो एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं कि सपोज करो दो साइक्लोहेक्साइल रिंग आपस में फ्यूज्ड है इस तरह से, और एक में डबल बॉन्ड यहां है और एक में डबल बॉन्ड यहां है। रिंग साइज तो दोनों साइड सेम है, दोनों में एक एक डबल बॉन्ड है, तो उधर से हम नंबरिंग करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड को स्मॉलर नंबर मिलता है, और डबल बॉन्ड को स्मॉलर नंबर इधर से मिलेगा, ये 1 पे आएगा, यहां अल्फा से स्टार्ट करोगे तो 2 पे आएगा। सो 1 2 3 4 5 6। अब इसके बाद हमारे पास दोनों ऑप्शन था, इधर भी जा सकते थे और इधर भी जा सकते थे। इधर से जाएंगे तो 6 7 8 6 7 8 9 पे ये पड़ेगा, और इसलिए इधर से नंबरिंग करेंगे, ये करेक्ट डायरेक्शन होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। सो 7 8 9 10 11, और ये डाइन होगा तो होगा स्पाइरो 5 5 5 5 अनडेकेन अनडेका 1 8
dying. So in this way we approach bicyclic compound and spirenes. Believe me, bicyclic compounds, spirenes, इन सब का नॉमेनक्लेचर आईआईटी में कभी नहीं आया है, लेकिन लोग लगे रहते हैं। तो थोड़ा सा मैंने भी इसलिए करा दिया क्योंकि आपको ये ना लगे कि हमें तो बाईसाइक्लिक सिखाया नहीं, हमें तो स्पाइरिन का नाम सिखाया नहीं। नीट के एग्जाम में एक आध बार दिखा है, दैट टू वेरी सिंपल। तो इसलिए आपसे अगर कभी पूछा भी जाएगा तो जितना पूछा जाएगा उससे 5 गुना ज्यादा मैंने बता दिया बाईसाइक्लिक एंड स्पाइरो कंपाउंड, बट दैट इज नॉट द एंड, दैट इज जस्ट अ ड्रॉप इन ओशन। तो नॉमेनक्लेचर को यहां पे हम करते हैं द एंड, हैप्पी एंडिंग, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर हमने कंप्लीट कर लिया। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा आइसोमेरिज्म, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। देखो 11th क्लास की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड हाइड्रोकार्बन, ये है तो 11th क्लास में, लेकिन इसके अंदर इतना कंटेंट है और इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि समझ लो 50% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसमें कवर हो जाता है कॉन्सेप्ट वाइज, जबकि एक्चुअली ये सिलेबस का 10% है। 90% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th क्लास में है, लेकिन इसके बिना 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे। तब तक आप इस पे प्रैक्टिस करें, डीपीपीज करें। डीपीपीज के बारे में लोग पूछ रहे हैं, डीपीपीज में अपलोड करूंगा, लेकिन बाय द टाइम मैंने आपको एक अल्टरनेटिव दे रखा है। 100-200 रुपया खर्च कर लोगे तो कुछ नहीं जाएगा। डीपीपी वॉल्यूम 4 अरिहंत पब्लिकेशन, जरूर देख लेंगे। उस पे नीचे आईयूपीएसी, आइसोमेरिज्म, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड हाइड्रोकार्बन लिखा मिलेगा। तो ये वॉल्यूम 4 पूरी तरह से 11th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए है, अरिहंत से है। तो इसको आप अगर कर लें साथ साथ तो अच्छा रहेगा। सो थैंक यू, गॉड ब्लेस, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।